हरे रामा हरे कृष्ण। आप सभी को साल 2025 की अंतिम एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पौष मास की बड़ी एकादशी होती है, तो बात करेंगे ये एकादशी साल 2025 में दिसंबर के महीने में कब पड़ने वाली है और इसका व्रत कैसे करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी की महिमा क्या है और क्यों ये पुत्र देने वाली है। क्या इसका व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो हमें किस प्रकार से इसका पूजन करना चाहिए। सभी प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए हमें क्या कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, किस विधि से इस व्रत को करना चाहिए और किस विधि से हम भगवान का पूजन करें, भगवान के किस स्वरूप का इसमें पूजन करना ज्यादा शुभ रहेगा और एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही बताऊंगे कि पारण का विधान क्या होता है, पारण हमें क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। देखिए, पारण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। शास्त्र कहते हैं कि जब हम एकादशी के व्रत का पारण नहीं करते हैं तो आपको केवल पुण्य फल के रूप में 30% यानी कि 30% ही फलों की प्राप्ति होती है। 70% फल आपका व्यर्थ ही चला जाता है। इसलिए पारण महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, पारण अवश्य ही करना चाहिए। तो पारण कब करना है, क्या विधि होगी, क्या नियम होंगे, संपूर्ण जानकारी तो बताऊंगी ही। साथ ही एक जो है असमंजस बना हुआ है डेट को लेकर, क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि का क्षय हो रहा है। यानी कि एकादशी का क्षय होने के कारण ये बताना आसान नहीं होगा, निर्धारण कर पाना आसान नहीं होगा कि व्रत कब करना होगा और पारण किस दिन करना होगा। शास्त्रीय विधि से संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ, और ये सभी जानकारी शास्त्र के हिसाब से नियम और पंचांग क्या कहता है, इसी आधार पर ही मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि भगवान श्री हरि विष्णु की इस वीडियो को सुंदर सी जानकारी को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु या हरे रामा हरे कृष्ण जरूर ही लिखिए। साथ ही हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां जैसे कि शुभ मुहूर्त हो गए, पारण का समय हो गया, पूजा विधि क्या रहेगी, पूजा विधि भी मैं करके दिखाती हूँ। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारियों के अलावा निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान और देवी देवताओं से जुड़े हुए उपाय जैसे कि कर्ज से मुक्ति हो गई, धन प्राप्ति हो गई, और इसके अलावा भी आपके शरीर से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए जड़ी बूटियों के उपाय लेकर मैं आप सभी के सामने हर रोज आती हूँ। तो चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी की तिथि को लेकर। मनुष्य के सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी का व्रत जिस इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाए, भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से वो इच्छा जरूर ही पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। और शास्त्रों में भी एकादशी के व्रत का प्रभाव बहुत ही अधिक बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि व्रतों में एकादशी का जो व्रत है वो राजा माना गया है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ व्रत इसे कहा गया है। सभी एकादशी के व्रत की विधि जो है वो भिन्न भिन्न होती है। सभी के स्नान की विधि में भी थोड़ा अंतर होता ही है और पारण की विधि में भी अंतर होता है। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। लेकिन इसके जो नियम होते हैं ये बड़े ही कठिन है। शास्त्रों के अनुसार यदि एकादशी के व्रत में नियम के अनुसार ना किया जाए तो उसका पुण्य फल कम प्राप्त हो जाता है और ये क्षीण भी होता है। इसलिए एकादशी के व्रत को करना चाहिए, लेकिन सावधानी पूर्वक और नियमों का पालन करते समय आपको हमेशा मन में भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आप सभी को पुत्रदा एकादशी, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, संतान देने वाली एकादशी। यदि किसी को पुत्र की कामना है तो ये पुत्र देने वाली है, और ये बिल्कुल ही सत्य है, बिल्कुल भी मनगढ़ंत नहीं है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही है। वे कहते हैं कि एक समय भद्रावती एक नगरी थी और उसी भद्रावती में राजा सुकेतुमान का राज्य था। राजा सुकेतु जो वहां पर राज्य किया करते थे वे बड़े ही धर्मात्मा थे और अनेकों पुण्य करते थे। ब्राह्मणों की सेवा किया करते थे, ऋषियों की सेवा करते थे और दान पुण्य किया करते थे। कुएं, तालाब, बावड़ियां इत्यादि बनाते और संतान की भांति अपनी प्रजा का पालन करते थे। समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत होते होते ऐसा समय आ गया उनके पितरों को रोना आने लगा।
अब उनके पितृ भी श्राद्ध जो है वे स्वीकार नहीं करते थे और वे स्वयं भी परेशान होने लगे। कारण ये था कि राजा की उम्र अब ढल रही थी, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था और यदि पुत्र नहीं होगा तो राज्य का शासन कौन चलाएगा और उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। और पितरों को एक चिंता ये भी सता रही थी कि यदि इस राजा को कोई पुत्र नहीं हुआ तो हमारा श्राद्ध कर्म कौन करेगा, हमारा पितृ कर्म कौन करेगा। इसके आने के बाद से इसके जाने के बाद हमें तर्पण करने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए उनके पितृ भी रोते थे और राजा स्वयं भी चिंतित रहते थे। राजा ने अनेक उपाय किए परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। ये राजा बड़ा ही परेशान होने लगा। मंत्रीगण भी परेशान रहने लगे। एक दिन राजा बहुत परेशान थे। उन्होंने अपना घोड़ा लिया और घोड़े पर सवार हुए और बिना कुछ बताए वहां से जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में एक भीषण जंगल और अंदर पहुँचे जहाँ बहुत से जंगली जानवर थे, शेर, सियार, हाथी इत्यादि। सबसे पहले वे जंगल की शोभा को देखते रहे। मन ही मन उदास तो थे ही, लेकिन देखते ही देखते उन्हें दोपहर हो उठी और उन्हें प्यास लगी। प्यास लगी तो वे जंगल की खोज में नजदीक ही दिखाई देने वाले एक जलाशय पर जा पहुँचे। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां ऋषियों के कुछ सुंदर सुंदर आश्रम है और उनमें कुछ विशेष ऋषिगण जो हैं वो कुछ पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं। अतः वह राजा वहां पहुंचा और उनको सभी को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं और आप कौन हैं? ऋषियों ने कहा कि राजन, हम विश्वदेव हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ निकट आया है और आज से 5 दिन बाद माघ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। इसी कारण से आज हम पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। ये वही व्रत है जो निसंतान को पुत्र देती है और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और इसके बाद माघ स्नान करके फिर हम अपने लोक को वापस चले जाएंगे। राजा ने जैसे ही पुत्रदा एकादशी का नाम सुना और सुना कि ये मनुष्यों को पुत्र देती है, वो बड़ा ही प्रसन्न हो गया। उन्होंने बारंबार सभी विश्वदेव को प्रणाम किया और उनके पैर पकड़ लिए और बोले, हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए, क्योंकि मुझे पुत्र की अत्यंत आवश्यकता है। मेरी ये इच्छा है कि मुझे एक योग्य पुत्र की प्राप्ति हो जो मेरा राजपाठ इत्यादि संभाले और मुझे मेरी मृत्यु के बाद तथा मेरे पितरों का तर्पण करे, पिंडदान करे। सभी विश्वदेवों ने कहा कि हे राजन, तुम चिंतित क्यों होते हो? अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। आज ही पुत्रदा एकादशी है। आज तुम हमारी बताई हुई विधि से इस व्रत को करो और पूजन करो और इसका जो फल है, पारण है, वो करो। इससे तुम्हें निश्चित ही सुंदर और योग्य संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने इस उत्तम व्रत का पालन किया और महर्षियों के उपदेश के अनुसार ही विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी तिथि को पारण करके सभी ऋषियों को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने महल को लौट आए। तदुपरांत प्रभु की कृपा से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे अनेकों गुणों से पिता को संतुष्टि प्राप्त हुई। राजा का पुत्र प्रजा का पालन करता और महान संतान के रूप में महान राजा के रूप में स्थापित हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कोई पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण इच्छा से, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से संकल्प करके करता है, उसे पुत्र प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इसलिए भक्तों, यह एकादशी संतान देने वाली है, पुत्र देने वाली है। तो आप में से जो कोई भक्तगण भी इस एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, उन्हें तो निश्चित रूप से करना चाहिए। और इस वीडियो को पूरा अंत तक भी जरूर ही देखिएगा, क्योंकि इसमें कैसे आपको व्रत करना है और क्या कुछ वस्तु है जिनका आपको अवश्य रूप से समर्पण करना है भगवान के चरणों में। तो फिर से निवेदन करती हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सुंदर सी जानकारी को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में हरे रामा हरे कृष्ण लिखकर अपनी मनोकामना भी लिखिए। तो ये था इस एकादशी का महात्म्य कि क्यों ये एकादशी इतनी विशेष और महत्वपूर्ण है, क्यों ये पुत्र देने वाली है और क्यों इस व्रत को करना हम सभी के लिए अनिवार्य है। और ये जो जानकारी है ये मैं पद्म पुराण के आधार पर ही आप सभी को बता रही हूँ।
अब बात करते हैं कि इसके नियम क्या है, कैसे हमें इस व्रत का पालन करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का जब आप व्रत करेंगे तो इसके नियमों को एक दिन पूर्व से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। एक दिन पहले से ही इसके सभी नियम जो हैं वो लागू हो जाते हैं। व्रत के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से जब आप व्रत कर रहे हैं तो एक दिन पहले ही आपको कुछ विशेष नियम को शुरू कर देना है। जैसे कि आपको दशमी तिथि के दिन ही अपने बालों को धो लेना है, क्योंकि एकादशी व्रत वाले दिन बाल नहीं धोए जाते हैं और द्वादशी को भी बाल नहीं धोए जाते हैं। इसी के साथ दशमी तिथि से ही हमें ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी का जो व्रत है ये त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है। तो दशमी तिथि से नियम पालन करते हुए हमें इस व्रत को शुरू करना है और एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन पारण करते हुए इस व्रत के ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, शुद्धि का पालन करना होता है। कुछ वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। व्रत में एक दिन पहले से ही, जैसे कि लहसुन प्याज हो गया, एक दिन पहले से ही हमें ये छोड़ देना है। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं पर एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो उन्हें मांस मदिरा का सेवन एक दिन पहले ही बंद कर देना चाहिए। कांसे के पात्र का प्रयोग भी आपको दशमी तिथि को ही त्याग देना चाहिए। मसूर की दाल दशमी तिथि से ही खानी बंद कर देनी चाहिए। शहद का प्रयोग भी वर्जित होता है। शहद का प्रयोग दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन वर्जित होता है। पूजा में भी पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मूली और बैंगन का प्रयोग भी वर्जित होता है और रात्रि में अच्छे से ब्रश करके ही सोना चाहिए, ताकि दांतों में कोई भी अन्न वगैरह जो है वो फंसा हुआ ना रहे। अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही अवश्य उठ जाएं और उठने के बाद स्नान कीजिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एकादशी के व्रत के पूजन का संकल्प करें। अब बात करते हैं कि एकादशी वाले दिन आपको पूजन आदि कैसे करना है, संकल्प कैसे करना है और क्या कुछ सामग्री इस पूजन में लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास में भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप होना चाहिए। कोई फोटो, मूर्ति, तस्वीर कुछ भी हो, लेकिन जरूर होना चाहिए। और अगर नहीं है तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। पूजन के लिए सबसे पहले एक चौकी लें और उसके ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और इन्हीं के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप को स्थापित करें। साथ ही में प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की भी कोई फोटो, मूर्ति को स्थापित कर दें। और अब हम सबसे पहले भगवान के चरणों में एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे। ये जो दीपक है हमारी इस पूजा का साक्षी होगा, तो सबसे पहले दीपक जरूर ही प्रज्वलित करें। अब हम अपने सीधे हाथों में थोड़े से पुष्प या सफेद तिल लेकर भगवान की पूजा का संकल्प लेंगे। एकादशी व्रत का संकल्प ले और भगवान से प्रार्थना करें कि इस व्रत को पूर्ण कराने में हमारी मदद करें। इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद में अब ये जो आपके हाथों में सफेद तिल या पुष्प हो तो उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। इस प्रकार से संकल्प जरूर ही लें। थोड़े से तिल जो है वो आप दीपक में भी डाल दें, क्योंकि कहते हैं कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे जो दोष हैं, कष्ट हैं, वो कटते हैं। इसके बाद में शुद्ध जल की सहायता से, लोटे में जल की सहायता से पुष्प से भाव रूपी स्नान कराएं और अब वस्त्र की भावना से सभी देवी देवताओं को मौली धागा समर्पित करें। जनेऊ लेकर आए हैं तो जनेऊ भी जरूर ही समर्पित कीजिएगा। इस प्रकार से वस्त्र समर्पित करने के बाद में अब हम सभी को तिलक समर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे। तो गणेश जी को रोली से और भगवान विष्णु को आप चंदन से तिलक करें। चंदन उन्हें अति ही प्रिय है। और फिर सफेद तिल का छिड़काव कर दें, क्योंकि इस व्रत में चावलों का प्रयोग बिल्कुल ही वर्जित माना गया है। अब हम सभी देवी देवताओं को पुष्प यानी कि फूल समर्पित करेंगे। भोग के स्वरूप में आप कोई भी मिठाई या फिर अगर आपने घर में कुछ भी बनाया हुआ है, माखन, मिश्री इत्यादि भी बनाया है, तो उनका भोग भी आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर ही डालें और ये जो तुलसी दल है वो आप दशमी तिथि के दिन ही तोड़ ले, क्योंकि एकादशी और द्वादशी को तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। इसी के साथ में फल के
के रूप में आप कोई भी पीले रंग का फूल या केला ले लीजिए या कोई अलग अलग प्रकार के 5 फल इत्यादि भी समर्पित कर सकते हैं। तो भोग जरूर समर्पित करें, साथ ही में 1 लोटा जल भी समर्पित करें और अब अपने हाथों में थोड़ा सा तिल और फूल लेकर पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर ही सुने। व्रत कथा सुने बिना एकादशी का जो व्रत है वो अधूरा माना जाता है। तो या तो आप पुस्तक इत्यादि मार्केट से लाकर खुद से आप एकादशी की कथा पढ़ लें या परिवार के किसी सदस्य से कहकर सुन लें, या आप चाहें तो मेरे चैनल पर भी आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा मिल जाएगी। तो पूजन करते समय आप मेरे वीडियो को प्ले करके भी व्रत कथा सुन सकते हैं। इसके बाद में बड़े ही प्रेम से श्रद्धा भाव के साथ हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की आरती करें और उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। आरती के बाद में पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर ही मांग लें और इसके बाद में बड़े ही विधि विधान के साथ पूरा दिन व्यतीत कीजिए, यानी कि शांत चित्त हो करके किसी का ना बुरा कीजिए, ना बुरा बोलिए, चुगली ना करें, बैर भाव बिल्कुल भी ना रखें, किसी का भी अहित ना करें और ना ही सोचे, बिना कारणवश क्रोध इत्यादि भी ना करें। सायंकाल को कीर्तन करें, इसकी बड़ी महिमा होती है। और अब बात करते हैं कि ये व्रत आपको कब करना है, क्योंकि एकादशी तिथि का क्षय हो गया है, इसलिए सही तारीख का निर्णय कोई कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको शास्त्रों और पंचांग के हिसाब से बता रही हूँ। तो देखिए, पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की तिथि की शुरुआत हो रही है 30 दिसंबर को सुबह 7:51 पर और ये तिथि 31 तारीख को समाप्त हो जाएगी सुबह में 5 बजे, अर्थात सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में सूर्योदय के अनुसार तो एकादशी दोनों दिन ही नहीं है, क्योंकि 30 तारीख को सुबह 7:51 पर ये आरंभ होगी। तो बहुत सारे लोगों ने तो इसे 30 तारीख को ही मान लिया है। कई सारे यूट्यूब चैनल और गूगल पर भी बहुत सारी साइट्स पर भी 30 तारीख को ही दिखाया गया है, पर ये बिल्कुल ही गलत है। भूल कर भी 30 दिसंबर को ये व्रत न करें। अभी तक जो गूगल बता रहा है वो भी गलत ही बता रहा है कि शास्त्र कहते हैं कि दशमी वेधा अगर आप व्रत करते हैं तो नरकगामी होते हैं। और मैं यहाँ पर अपने आधार पर नहीं बल्कि 4-4, 6-6 पुराणों के आधार पर बता रही हूँ, जिनमें वर्णन आता है कि एकादशी के विषय में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर कोई दशमी वेधा एकादशी करता है तो वह नरकगामी ही होता है। इसके विषय में वर्णन अनेकों पुराणों में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि विष्णु पुराण हो गया, भविष्य पुराण अगर आप सुनेंगे वहां पर भी आपको यही वर्णन मिलेगा। इसके अलावा नारद पुराण में तो इतना तक लिखा हुआ है कि यदि कोई आकर आपसे कहे, स्वयं ब्रह्मा भी कहे कि आप दशमी वेधा करें, तो उनकी बात को भी अनुचित मानकर आपको टाल देना है। ब्रह्मा की बात को भी टालना होगा। सच ये है कि आपको दशमी वेधा एकादशी कभी भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप 30 दिसंबर को करते हैं तो ये दशमी वेधा ही होगी, क्योंकि सूर्य का उदय दशमी तिथि में हो रहा है, यानी कि इस दिन सूर्य उदय हो रहा है 7:18 पर और एकादशी आ रही है 7:51 पर। और इसका नियम तो ये भी कहता है, पुराण कहते हैं कि 1 घंटे 36 मिनट पहले भी अगर दशमी तिथि है ना, तो उस दिन भी व्रत नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो सूर्य का उदय ही दशमी तिथि में हो रहा है, इसलिए 30 तारीख को तो भूल कर भी व्रत ना करें। तो आप सभी एकादशी का व्रत करें 31 दिसंबर को, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि द्वादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत करना उत्तम होता है। अगर एकादशी का क्षय हो रहा है तो भी और सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो रही है तो भी, परंतु दशमी वेधा हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए 31 दिसंबर को ही पुत्रदा एकादशी का आप सभी व्रत करें और दिन रहेगा बुधवार का और सूर्योदय से पहले ही 3 घंटे उत्तम है। 2 चौघड़ियां लाभ में है और अमृत भी हो रहा है दोनों ही चौघड़ियों में। तो आप सुबह के समय में 3 घंटों में पूजन कर लीजिएगा, बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। तो ये थे पुत्रदा एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई संशय है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ही पूछेगा। साथ ही सुंदर सी जानकारी को वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ ही साथ इस जानकारी को हर एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा वाले व्यक्ति को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका
छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सकता है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप अपनी मनोकामना लिखने के साथ ही हरे रामा हरे कृष्ण तो जरूर ही लिख के जाइएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। आप सभी को साल 2025 की अंतिम एकादशी पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।